हे गाइस, वेलकम बैक टू जानवी पंकज मेहता व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल पर। सो गाइस, अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ रात के 8 बजे, क्योंकि आपको मैं बता दूँ बहुत सारे क्वेश्चन थे काफ़ी लोगों के कि जानवी कहाँ है, जानवी कैसे रह रही है, वो सब मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जानवी के स्कूल खुल गए हैं और जानवी स्कूल जाने लग गई है। तो शेड्यूल क्या रहता है कि सुबह जानवी स्कूल चली जाती है, उसके बाद ट्यूशन के बाद बहुत ही कम समय बच पाता है कि हम व्लॉगिंग करें। तो जितना टाइम भी हमें व्लॉगिंग के लिए मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि व्लॉगिंग आप सभी के बीच में हमारी रूटीन में आए। और अभी 2 दिन से मैं व्लॉग जानवी का मैंने डाला नहीं है। एक प्रोग्राम्स की वीडियो डाली थी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मैंने काफ़ी टाइम बाद, आपको पता है कि मैं प्रोफेशनल माता रानी के जागरण ही करता हूँ, उसी से ही मेरा काम चल पाता है। तो गाइज, उसकी वीडियो आप सभी ने देखी और मैं जानवी को लेकर के गया था साथ में। वो इसलिए लेकर गया था कि मैं जागरण में जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो जानवी मेरे पास आ गई कि पापा मैं भी चलूँगी। तो गाइज, मैं ये सोच रहा हूँ कि जानवी अच्छे प्रोग्रामों में मैं जानवी को लेकर के जाऊँ और फ्री टाइम में, ताकि जानवी की स्टडी भी ख़राब ना हो। तो जैसे संडे का दिन छुट्टी का होता है तो शनिवार के मोस्टली प्रोग्राम होते हैं, तो मैं जानवी को वहाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के बीच में जानवी का टैलेंट आए उभर के। और मैं कुछ टाइम में जानवी को सिखाना भी स्टार्ट करूँगा, ताकि जानवी बहुत अच्छे से भगवान के भजन गा सके और स्टेज परफॉर्मेंस दे आप सभी के लिए। तो गाइस, अभी मिलवाता हूँ मैं आपको जानवी से। और सेकंड आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जानवी कैसे रह रही है, किसके पास रह रही है, जानवी के लिए खाना कौन बनाता है। और मोस्टली मेरे लिए जो कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ रहे हैं कि मेरी शादी को लेकर के आ रहे हैं। देखो, मम्मी थे जब तक तो मैंने ऐसा कोई कुछ सोचा था नहीं, लेकिन मैं मेरी शादी के बारे में आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा कि आपको कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे पता है, अब जीवन देखो, पहले मम्मी संभालते थे, सबको पता है कि जानवी को अपने पास रखते थे जब मैं बेचैन था, कहीं भी चला जाता था। और मम्मी के जाने के बाद तो आपको पता है कि बहुत सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है, सब मुझे ही निभानी है। तो मुझे ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना ही पड़ेगा। और मैं इसके बारे में आप सभी से राय ज़रूर लूँगा। मैं इसके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊँगा जिसमें आप सभी अपनी अपनी राय देना कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, अभी मिलवाता हूँ आपको जानवी से। सो गाइस, मैं आपकी अपनी जानवी और ये है मेरी बहन शीर्षा। हेलो। और अभी हम इस रूम में खेल रहे थे, और जैसे कि आपको पता ही है कि भी हमारे स्कूल खुल चुके हैं। हम सुबह स्कूल जाते हैं, आके फिर थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि हमको बहुत नींद आती है। स्कूल में कितना काम होता है ना बहन? हाँ, बहुत काम होता है। अब जैसे कि हमारे एग्ज़ाम भी चल गए, इसलिए बहुत ज़्यादा किस चीज़ के चल गए? एग्ज़ाम वैसे टेस्ट होंगे। हाँ, टेस्ट है, पेपर मिलते हैं हमको। और आज का पेपर में मैं बिल्कुल सही करके आई थी। आज पहला पेपर था मेरा, और मेरे पास ना एग्ज़ाम बोर्ड नहीं था, इसलिए ना मैम ना जो ऊपर बैठे थे ना उनसे लेके दे रही थी, क्योंकि उनके पास ना एग्ज़ाम बोर्ड थे। इसलिए मैंने भी मांग लिया मैम से, क्योंकि ऊपर तो बेंच होती है, बेंच के ऊपर नोटबुक रख लेते हैं, वो भी तो वो एग्ज़ाम बोर्ड की तरह होता है। और आके थोड़ी देर सो के उसके बाद हम शाम को ट्यूशन जाते हैं, आके फिर थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद रात हो जाती है। रात को मैं खाना खा के सो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, इसीलिए हम जल्दी सो जाते हैं। लेकिन आज बहुत लेट हो गए। और अभी हम तो मस्ती कर रहे थे, इतने में आगे पापा। और अब इस टाइम कितने बज गए पापा? 9 बजने वाले हैं। 9 बजने वाले हैं। तो मैं तो इसलिए आया था ना, मैंने कहा चल जानू को दिखाता हूँ। बार बार ना मैसेज आते हैं लोगों के, भाई जानू कैसे रह रही है, जानू कैसी है, तभी। तो मेरा सारा ख्याल रखते हैं सारे। यामू के साथ खेलती हूँ, मेरे साथ आप बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है, सारा मेरा ख्याल रखते हैं। और अभी तो बड़ी दादी भी इधर रहते हैं, दादू भी होते हैं। दादू तो पता नहीं, दादू कभी कभी होते नहीं, सामान लेने चल जाते हैं, पता नहीं कुछ कुछ करने चल जाते हैं दादू। इसीलिए दादू थोड़ी देर घर पे रहते नहीं, फिर आके सो जाते हैं, क्योंकि थके होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए। और सुबह भी बहुत जल्दी उठते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर दुकान का ध्यान रखते हैं। और फिर जब बड़े पापा उठ जाते हैं वो काम कर लेते हैं, और दादू सामान लेने चल जाते हैं। और फिर जितने पैसे आते हैं उनसे हम कुछ कुछ ले लेते हैं पापा,
आज आपने प्रॉमिस किया था ना कि भी कपड़े लेके दोगे। बाबू मैंने कपड़े के लिए मना कब किया? कल ले देना। हाँ कल ले दूंगा, मैं आपको अच्छे से लेके दूंगा, मैं आपको हल्के हल्के सूट ले दूंगा, गर्मी के है ना। ठीक है, देखो कितना भारी सूट पहन रखा है। नहीं बाबू मैं पक्का लेके दूंगा आपको कल, ठीक है। आपको लेके दूंगा। ये देखो चेशु, तेरे को क्या हो गया? मेरे को दादी की फोटो देखती हूँ तो मेरे को दादी की हर बार याद थोड़ा सा तेज बोला कर बच्चा। मेरा दादी की फोटो देखती हूँ तो मेरा ऐसा रोने जैसा मुंह हो जाता है हर बार ही। दादी की याद आती है आपको? हाँ मेरे को भी। बाबू कोई बात नहीं। चाचू वही तो मेरे दादी थे, मैं इस घर में आते थे हर बार मेरा ध्यान रखते थे। बाबू चुप हो जा। क्या हो गया चेशु को, क्या हो गया? पता नहीं, आज खेल रहे थे हम तब भी ऐसे ही कर रही थी, रोने जैसा मुंह था तब भी इसका। तो चेशु, बाबू ये चुप करा बाबू इसको। आप एक बात बताओ, आप अगर रोगे तो फिर जानू को मतलब कौन संभालेगा? बहन, जब तू रोएगी तो मम्मी को अच्छा लगेगा, फिर मम्मी भी ऊपर रोएंगे। तुझे अच्छा लगेगा जब मम्मी रोएंगे तो? नहीं ना। खुद सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि चेशु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो बहन तू इमोशनल मत रोया कर, फिर मेरे को भी रोना आ जाएगा। तू प्लीज़ मत रोया कर, फिर अब ऐसे खेलेंगे, ऐसे रोइयो मत से। ठीक है। सो गाइस, अभी हमने खाना खा लिया है, अभी हम चाचू के रूम में आ गए हैं क्योंकि हम चाचू के रूम में सोते हैं, नीचे बहुत गर्मी होती है। और इसका देख लो, ऊपर नहीं आती है। इसको थोड़ा समझाओ, कमेंट करके समझाना इसको, ये थोड़ा सो दे। हैं? अरे क्या तू बात ही नहीं मानती किसी की? हाथ उठाने के लिए किसी का? किसने सिखाया? बड़ी बहन पे कौन हाथ उठाता है? कौन पैर उठाता है? जानू। गाइस, आप बताना बड़ी बहन पे कोई हाथ उठाता है? गंदी बच्ची है जानू, है ना। और वो वाला कमेंट बता दिया था आपने कि भी मैं शरारतें करती हूँ, क्या नहीं करती? शरारतें तो करती है बाबू तू। अच्छा, आज मैंने ना कमेंट में देखा नहीं था, कल पक्का कमेंट में देखूंगी इस वीडियो में। तो कमेंट, तेरे को कमेंट तो देखी पढ़ने भी आते हैं, ऐसी बोलती है। मैं तो अपने लाइव जब हम पहले बनाते थे तो मैं हर बारी कमेंट पढ़ती थी सारे लोगों की। मैं भी पढ़ती थी पर मैंने ना छोड़ दिए थोड़े। तुम्हारा एक चैनल और बना देंगे, जानवी चेष्टा व्लॉग। हाँ हाँ, जानवी पंकज मेहता व्लॉग, जानवी चेष्टा व्लॉग और जानवी चेष्टा यामी व्लॉग। हाँ, हमारे दो हैं, एक चेष्टा वाला है, एक चेष्टा से ही शुरू होता है, चेष्टा लिख के आगे नंबर है, और एक फिर उसमें पता क्या करेंगे, मतलब तुम तीनों बहनों की ना वीडियो, तुम अपने खुद की वीडियो खुद के बनाना, खुद के उसमें मेरे को आईफोन ले दो, फिर ना मैं ना खुद से बनाऊंगी। कौन सा? पहले बड़ी तो हो जा, फिर लियो आईफोन। कान में क्या हो गया? खारिश होती तेरे बस सिर में मतलब खारिश होती है बाबू, किस लिए? एक दिन ना हमारे दूसरे घर में गए थे, वहाँ पर सफाई करते हैं ना हम, तो ना बारिश आ रही, खुली हवा चली, बारिश आ रही थी। हमारे एक चाचू है वहाँ पर, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, उनने मेरे को खींच के ले गए बारिश में। फिर ये भी आगे पीछे, मेरे तो धुएं नहीं हुए पर इसके हो गए धुएं क्योंकि मैं ज्यादा नहीं थी। और क्या होता है, यहाँ पे बहुत भीड़ी वाली गली होती है, यहाँ पे खुला कोई हवा ही नहीं चलती। वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो गाँव है, वहाँ पे तो हवा चलती है खुली। वहाँ पर क्या है ना, को भी हवा चलती है वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या है, घास से अपनी वो हवा आती है, क्योंकि घास वहाँ पर है खुली, तो हमारे यहाँ से हवा आ जाती है पूरी जगह। कान में क्या हो रहा है बाबू तेरे को? खारिश। और बड़े पापा ले आए थे मेरे सिर का तेल, वो ना मैं शैम्पू लगा के उसको ना क्या करूँगी, शैम्पू अच्छे से रगड़ के लगाऊंगी, फिर उसको धोऊंगी ना
जितने भी मेरे बालों, जितने भी मेरे सिर में छुए ना, सारे निकल जाएंगे। सुबह रात शाम ऐसे सिर में धोने हैं इस शैम्पू से, क्योंकि उसमें ना एक जहर है, उससे सारे वो मर जाएंगे चूहे। बाबू ध्यान रख, अगर बच्चा तू ठीक है। इसके सिर तेरे में को भी जहर से- कुछ, मेरी बात सुन बाबू, देख तेरे को कुछ जरूरत होती है तो तू मुझे बोला कर खुल के, पापा मुझे ये चीज चाहिए। तू कुछ मांगते ही नहीं है, तेरे को मतलब कितनी बार बोला है मैंने, बाबू तुझे कुछ जरूरत हो ना तू मुझे बोल भी दिया अगर, पापा मुझे ये ले दो। ये आपसे नहीं, मेरे पापा से मांगती है हर क्या चीज़ मैंने से। मांगा नहीं तो बड़े पापा ने खुद मेरे को खारिज करते हुए देख लिया था और फिर अपने आप ले आए, मेरे को पता ही नहीं था, कह रहे थे कि भी लाऊंगा लाऊंगा। क्या बोल रही ऐसे ही। थी ऐसे जहर वाला क्या बोल रही थी अभी? कि भी झाड़ो, कभी झाड़ से मेरे सिर में वो झाड़ उठता है, कभी कोई, मैं ना उसको ना अपनी, जब मैं बीमार होंगी और फिर ना ऐसी थोड़ी सी सेम दवाई आती है सेम दवाई आ गई तो फिर मैंने उसकी जगह एक तेल वाली इसको खा लिया, तो फिर मेरे साथ क्या होगा? ए पागल, ऐसी बातें करेगी ना ऐसा ही सच हो जाएगा। ऐसी बातें मत करा कर तू। मैंने कहा झाड़ नहीं होता उसके अंदर। जहर होता है, चेशु समझाया कर जानू को। उसके अंदर जहर होता है, इसलिए तो लिखे मरती है, नहीं तो उस शैम्पू में क्या है ऐसा है? और शैम्पू भी तो है ऐसे ही। शैम्पू में तो कुछ जानू नहीं होता। कहना नहीं मानती, समझाया कर चेशु। जहर है उसके अंदर बस। है चेशु? इसको कह दो, बड़ी बहन पे खुद हाथ उठाती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं है। नहीं बाबू, अब देख गलत लो, ये बात नहीं। स्कूल में शरारतें करती है, लंच ब्रेक होए ना बैठी रहती है क्लास में, बैठी रहने दो, मैं तो चली जाती हूँ। तो गाइस बता दो आप कमेंट में भी कि ये शरारतें करती है। मेरे को सोना है, मेरे को नींद नहीं आई। छोटी बच्ची है। सुला मेरे को सुला। Oh my God. चल 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 चल। मत सुला। तो गाइस अभी बहुत रात हो चुकी है और अभी हम सो जाते हैं, इसलिए हम ना ऐसे ही मजाक करते रहते हैं एक दूसरे से। हम ना वैसे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ना एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रहते। एक दिन ये दादी के साथ नानी घर चली गई, मैं इसके बिना इतना रोई, मेरे से रहा नहीं गया था। मैंने सीधा दादी को कॉल कर दिया था, जब भी ये गई ना मैंने कॉल ही कर दिया था, मेरे से नहीं रहा जाता। हम दोनों बहनें, जैसे मैं नानी के घर चली गई ये रोएगी, ये नानी घर चली गई तो मैं रोऊंगी। दादी का नंबर याद था तेरे को? 9817 उसके आगे 202 फिर से बोलिए जो भागेगा तूने बोला था। 901 ना, नंबर नहीं बोलना, नंबर नहीं बोलना। चलो अब तुम सो जाओ। ठीक है, ओके, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, बाय, सी यू, टाटा।